बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। ईद का हफ़्ता है, नया चांद इस हफ्ते तलू होना है और इस हफ्ते ईद भी होगी। तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। मैंने भी ईद की तैयारी की हुई है। सो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और ईद की खुशियाँ मुबारक और ये दुआ कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में अमन रहे, खुशहाली रहे और ये जंगें जो हैं इनका कोई अंजाम जल्दी दिखाई दे। हम आपस में आम लोग तो ईद मना रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, वो लोग जो इस वक्त जिनके हाथ में दुनिया की भाग दौड़ है, उनके लिए ईद का कोई मंजर दिखाई नहीं देता। क्योंकि ये जो हफ़्ता जिसकी हम बात करने जा रहे हैं 15 मार्च टिल 22 मार्च, ये दिन जो हैं ये समझ लीजिए हाई प्रेशर डेज़ है। बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए इस हफ्ते में स्ट्रेस रहने वाला है। उसकी बहुत सारी वजह एस्ट्रोलॉजिकल वजह है, उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिन्होंने लास्ट वीक से ज़्यादा इस वीक को स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दूं कि इस हफ्ते जो सिचुएशन है वो क्या दिखाई देती है। सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई देती है जैसे कि ये जो सेंसिटिव टाइम है ग्लोबली ओवरऑल दुनिया में, इट्स अ सेंसिटिव ग्लोबल पीरियड। क्योंकि ये हफ्ता जो है दिस इज़ जिसे हम कह सकते हैं नेपच्यून और मार्स और एरीज उसके स्ट्रॉन्ग साइकिल के दरमियान आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इस हफ्ते के जो एंगल्स और एस्पेक्ट्स हैं जो इस हफ्ते बन रहे हैं, जो इस हफ्ते की टोन को बहुत ज़्यादा टेंस, अनप्रेडिक्टेबल और सीरियस कर देते हैं। मेरा दिल नहीं था कि मैं आज बात करूं, ईद का दिन है, सब लोग खुशियां मनाएं, लेकिन ऑब्वियसली हमें आपको अपने नॉलेज से, डाटा कलेक्शन से और जो मैथमेटिक्स हमारा होता है उसके हिसाब से हमने आपसे बात करनी होती है। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ग्लोबल हालात दुनिया में क्या चल रहा है आपके इल्म में हमारे हवाले से होना चाहिए। एक्चुअली बात यह है कि ये जब लास्ट वीक भी आपसे कहा था कि जब फ़िज़ा में बारूद की बू फैलती है, जब हवा में ये बम चलते हैं, तो उसकी तैयारी, उसका बिल्डअप बहुत पहले से हो चुका हुआ होता है। ये तो सिर्फ एक एक्शन शुरू होता है जब हम ये देखते हैं, और ये बिल्डअप 2017 से शुरू हुआ है। 2017 जिसका यूनिवर्सल नंबर 1 बन रहा था, तो उस वक्त से हम और मेरे सारे कलीग्स जो ये सितारों को पढ़ के बात करते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जो, क्योंकि 9 साल की एक सीरीज़ होती है, कि ये जो 9 साल शुरू होने लगे हैं 2017 से लेकर तो 2025 तक, ये शिफ्टिंग ईयर है, पावर शिफ्टिंग के ईयर हैं। इसमें ऐसा बिल्डअप होगा कि उसके बाद दुनिया का नक्शा बदलना है। शायद आपको याद हो, जब हम ये बात करते थे तो कुछ लोग इस पर इसका मजाक उड़ाते थे, कुछ हंसते थे, कुछ कहते थे देखेंगे, और ये नहीं कि वक्त से पहले बात करना जो होता है उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद भी होती है। लेकिन बहरहाल हम चूँकि अपने इल्म से बात कर रहे थे, हम लोग आपको बताते रहे। अब ये जो 2026 है, इसका भी यूनिवर्सल नंबर 1 है। इस साल में जो पिछले 9 सालों का बिल्डअप है उसने स्टार्ट होना। वी आर एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। अब जो सिचुएशंस हुई हैं, ये तो अब बम चले हैं ना, किसी ने ट्रिगर किया है इस पॉइंट को, जो ये टेंशन वॉर पॉइंट्स हैं, इनको ट्रिगर किया है। लेकिन ये तो तैयारी हो रही थी सितारों में, हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, ख़बरें क्या है, क्या चल रहा है, हमें नहीं पता। हमें ये पता था कि मार्स जो है वो एक्टिवेट करेगा, एक टाइम आएगा, ये फरवरी मार्च का, अगर आपको याद हो, फरवरी के आप वीडियोस देखते रहें तो आपको याद हो कि एक टाइम आएगा फरवरी का, मार्च 2026 का, जहां पर मार्स ट्रिगर कर देगा एरीज के उस पॉइंट को जहां पर नेपच्यून और सैटर्न का साइकिल होगा। वो ट्रिगर हो गया है, और उस वजह से अब जो ये जो टाइम है जिसमें हम दाखिल हुए हैं, इससे ये सेंसिटिव तरीन है। क्योंकि इस हफ्ते की एक तारीख है 18 तारीख, वो तारीख आप समझ लीजिए कि उस तारीख में हाईएस्ट जो प्लानिटरी एनर्जी है या जो वॉर एनर्जी है वो इस हफ्ते में आपको दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर जो इस तारीख को मार्स सैटर्न को ट्रिगर करेगा,
18 के बाद सीरियसनेस जो ज़्यादा बढ़ती है, और 18 के बाद वैसे सारे ही दिन इस हफ्ते के इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेज़ बन रहे हैं वो बन रहे हैं 18th और 21st। 18 से 21 तक के जो दिन हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्लिप्स की एनर्जी भी अभी तक एक्टिव है और एक्सप्लोजन्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, और ये वो जोन है जिसको हम कहते हैं कि वी आर इन द मिडल ऑफ द वॉर जोन। और इस सारी सिचुएशन में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी, ये जो हफ्ता है इसमें जो टेंशन है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स की वो बढ़ सकती है। नॉट नेसेसरली वॉर, मगर रेड अलर्ट। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दहशतगर्दी, इंटरनल दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो सकते हैं, और इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर, जो अनस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। पॉलिटिक्स अंडर प्रेशर आ जाएगी। अंडर प्रेशर तो है पॉलिटिक्स, लेकिन इस हफ्ते कुछ ज़्यादा है। 18 से 21 के दरमियान बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और अनस्टेबिलिटी दिखाई देती है। यहाँ पर हार्श वर्ड्स हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं, और उसके साथ साथ जो दुनिया की तरफ पोस्चर है, या हमारा जो है एंगल जो दुनिया को देखने का है वो डिफेंसिव है, अटैक मोड में है। और ये जो साउथ एशिया है ना, पूरी दुनिया में इस वक्त साउथ एशिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और कोई भी जो ट्रिगर जोन है ना वो अफ़गानिस्तान की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर जो एक्सप्लोजन है, आप समझ लीजिए कि अगर हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं तो उसको आग लग सकती है अफ़गानिस्तान की तरफ से, जो एरियाज़ जब हम स्टडी करते हैं। क्योंकि मैंने आर्किटाइप आपको ये भी बताना है, आज तो खैर ईद का है और हफ्ते का है, मैं बाद में आऊँगी कि ये जो एरिया है इसके आर्किटाइप्स क्या हैं, और ये हर वक्त झगड़े में क्यों रहता है, और ये ठीक कैसे होगा। क्योंकि एक यही तारीख चल रही है अरसा दराज से, क्यों एस्ट्रोलॉजिकली मैं वो समझाऊँगी, लेकिन अभी मैं वॉर पर बात करना चाहती हूँ। वॉर का जो ट्रिगर है वो अफ़गानिस्तान से दिखाई देता है, नॉट नेसेसरीली अटैक, लेकिन इंडिया पाकिस्तान जो है ये यहाँ पर मुझे हाई अलर्ट दिखाई देता है, नॉट नेसेसरी अटैक बट पोस्चर्स, डिफेंसिव पोस्चर्स दोनों के। और जो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की तरफ से भी बॉर्डर सेंसिटिव है, नॉट नेसेसरी अटैक। जंग इंडिया पाकिस्तान की जब हुई थी लास्ट ईयर, तो मैंने उस वक्त आपको कहा था कि ये जंग रुकी नहीं है, ये पॉज आया है, ये रीस्टार्ट होगी, बट नॉट नाउ। अभी जो टाइम है ये ऐसा टाइम है जहाँ पर जो दोनों एक दूसरे की तरफ डिफेंसिव हो जाएंगे, और इस जंग को अफ़गानिस्तान बढ़ा सकता है, हो सकती है जंग। लेकिन बहरहाल मुझे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टेट है, मैंने आपको बताया था इसका आर्किटाइप जो है वो सन है, और उसके साथ सन के साथ प्लूटो है। पाकिस्तान के करीब अगर जैसे सूरज है, सूरज के करीब अगर कोई चीज़ आती है तो वो उसके करीब आने से बहुत पहले जलकर खाक हो जाती है। सूरज के ऊपर बादल भी आते हैं, उसको ग्रहण भी लगता है, वो तलू भी होता है, वो गरूब भी होता है, लेकिन उसकी शानो शौकत बरकरार रहती है, उसका जो ग्रैंडर है, उसकी जो एक दबदबा है वो कायम रहता है, और उसके गिर्द ही सारी दुनिया घूमती है। देख लें पाकिस्तान को, पाकिस्तान जो है वो हर इशू में, सब भी स्ट्रेटेजिकली आप अच्छा कहें, बुरा कहें, उसको पॉजिटिव कहें, नेगेटिव कहें, जो भी कहें, दुनिया घूमती पाकिस्तान के गिर्द ही है। लेकिन पाकिस्तान के छेड़ना मतलब ख़ुदकुशी है। इट्स अ सन स्टेट और प्लूटो स्टेट। ये अपने दुश्मन को जड़ से उखाड़ कर फेंकना
जानती है, इस हमारी कंट्री का जो सोल है, जो नेशनल सोल है। बहरहाल इस वक्त जो हो सकता है कि सन जो है वो गरूब की कैफियत में हो, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हद से ज़्यादा बढ़ती दिखाई देती है इन दिनों में। और जो बात मैं कर रही थी वो मैं ये कर रही थी कि जिस तरह बमबारी आप ईरान पर देख रहे हैं या गज़ा पर देख रहे हैं, ऐसी पाकिस्तान पर दिखाई नहीं देती। इसीलिए मेरा ध्यान सनसेट की तरफ गया था कि आपको बताऊं कि यहाँ पर बॉम्ब शेलिंग, यहाँ पर इंटरनल दहशतगर्दी तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बम गिराने की, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की अभी कोई कैफियत नहीं है। बच्चों के स्कूल महफूज हैं, सड़कें महफूज नहीं हैं, बाज़ार महफूज नहीं हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिफाजत में हैं, महफूज हैं। ईद पर ईद वाला माहौल नहीं है, वो गहमा गहमी और खुशी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि खौफ बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना 18 से 21 ये चंद तारीख़ें पूरे साल की मोस्ट सेंसिटिव तारीख़ें हैं। इन दिनों में मुझे पता है चांद रात भी है, ताक रात भी है, तकाफ़ भी हैं, ईद की तैयारियां भी हैं, लेकिन ये सब कुछ अगले साल भी हो सकता है। इस साल कोशिश करें कि आप अपने और अपने प्यारों को अमन में और सिक्योरिटी में रखने की कोशिश करें। इस हफ्ते की चंद अहम बातों में कुछ बातें जो एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि ये हफ्ता जो है नए चांद का हफ्ता है। उसके बाद 20 तारीख को फाइनली मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद सन जो है वो दाखिल हो जाएगा एरीज़ में, यानी कि और मार्स बहुत करीब आ जाएगा एरीज़ के। कहने का मकसद ये है कि वो सिचुएशन जो बिगड़ गई है वो संवरने की तरफ जा तो सकती है और उसको संवारा भी जा सकता है, लेकिन माहौल नहीं लगता। एरीज जब भी एक्टिवेट होता है, जब भी, और इस वक्त चूँकि हम एक ऐसी कैफियत से गुजर रहे हैं सितारों की जो पहले हमने नहीं देखी थी, सो अब हम एक ऐसी सूरत हाल में हैं। तो इस सूरत हाल में मार्स का एक्टिवेट करना एरीज को, उसका अपना घर है, वहाँ पर वो एक उस जोन में दाखिल हो रहा है जो कि दुनिया बदलना है, जिसने एरीज में सैटर्न ने और नेपच्यून ने। सो सैटर्न और नेपच्यून में जब सन भी आ जाएगा और वहाँ पर मार्स भी आ जाएगा और नया चांद भी तलू हो जाएगा, और नया चांद भी मेरा ख्याल है हाउस ऑफ एरीज में ही तलू होना। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये 18 से 21 के दरमियान होनी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दीज आर द डेज दैट आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब फिर ये एक स्ट्रॉन्ग पीरियड शुरू होता है, मार्स और सन, नेपच्यून और सैटर्न के साथ हमें बड़ी जंगों की तरफ लेकर जा सकते हैं, जिसमें यूरोप इन्वॉल्व हो सकता है, अटैक यूरोप की तरफ भी जा सकता है। साउथ एशिया मोस्ट सेंसिटिव है जैसे मैं बता रही हूँ, लेकिन जो सिचुएशन है ना वॉर की, उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूरोप वो इस हफ्ते स्टार्ट होगी आइदर वेज। तो इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्लानिटरी अलाइनमेंट के साथ हम शुरू कर रहे हैं ये नया महीना, और इस चांद से जब तुलू होगा तो एक्लिप्स सीजन की एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन टिल देन जब तक नया चांद तुलू नहीं हो जाता, टिल देन तो ये एनर्जी एक्टिव रहने वाली है। सो बहरहाल यू ऑल हैव टू बी केयरफुल। और आपको याद होगा जो मुझे फॉलो करते हैं या मुझे सुनते हैं, उन्हें पता है कि मैं पॉजिटिविटी की बात करती हूँ, मैं पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, मगर ये बातें बताना भी ज़रूरी है बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स, वर्ल्ड इज़ इन केओस। और जब केओटिक हुई हुई है दुनिया, उसमें जो आपकी अपनी छोटी सी दुनिया है उसकी हिफाजत के लिए
मैं ये गाइडलाइन आपको दे रही हूँ कि हम जो क्योस है उससे अपने घर को, अपने हमसायों को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी जो छोटी सी हमारी दुनिया है उसको थोड़ा सा उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। सो अब मूव करते हैं साइन बाय साइन हालात पर। सबसे पहले एरीज। हमारे एरीज दोस्तों को हम बात कर रहे हैं वीक की 15 से लेकर 22 तक। तो 21 को सन आपके घर में आ जाएगा, सन की पैदाइश हो जाएगी और आपको जिनकी भी सालगिरह है 21, 22 को, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और आप ही की जो आपका जो घर है, आपकी जो सालगिरह है, ये आपको बहुत मुबारक हो। लेकिन दुनिया के लिए आपके सन साइन की जो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स हैं आपके सन साइन में, उन्होंने दुनिया में ये देख लें क्या रौला मचाया हुआ है। लेकिन ठीक है, दैट मीन्स न्यू बिगिनिंग्स। दुनिया को बदलना तो था ना, हालात को बदलना तो था और हालात को ठीक भी होना था। दुनिया में इंसान की वर्थ और वैल्यू का वक्त आना था, जो इसी तरह आना था। सो आपके लिए ये हफ़्ता जो है ये एक एक्टिव हफ़्ता साबित हो सकता है और आपको मुबारक हो कि मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा आपके 11th हाउस में। और जो पिछले कुछ हफ्तों से आपको प्रॉब्लम हो रही थी एंग्जाइटी की या नॉस्टैल्जिया या माजी की यादें या कुछ चीज़ें ट्रिगर हो रही थी, आपको बार बार लगता था कुछ आपको ट्रिगर करता। सो वो जो ट्रिगर टाइम है एक तरह से वो आपका इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगा और साथ ही आपके चौथे घर में जुपिटर भी डायरेक्ट हो गया। सो ये जो प्लानिटरी अलाइनमेंट और सिचुएशन आपके लिए बन रही है उसमें कहने का मकसद ये है कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखिएगा और इम्पल्सिव एक्शन से आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी बचना जब तक आपके घर में सन है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद मार्स ने भी आ जाना। सो आप पैदाइशी इम्पल्सिव हैं, यानी फ़ौरन रिएक्शन देना, फ़ौरन कुछ कर देना, फ़ौरन गुस्से में आ जाना, फ़ौरन तलवार निकाल लेना, उसको थोड़ा आपको रोक कर चलना पड़ेगा। और जितनी मैंने वीडियोस की हुई हैं मर्करी रेट्रोग्रेड पर और बाकी जो नए साल पर जो मैंने की हुई हैं उनको ज़रा एक दफ़ा फिर आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि बार बार एक ही बात रिपीट करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये आपके लिए ज़रूरी है आपको हर हफ्ते ये बताना। आपका जो ज़्यादा फोकस है ना वो एक्चुअली होना चाहिए सोचने पर, चीज़ों को ठीक करने पर और हर चीज़ के बारे में पॉज लेकर फैसला करने पर। इन चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए और आपके इस हफ्ते आपके जो खुफिया दुश्मन हैं वो सामने आते नज़र आते हैं। आप बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल हो जाते हैं, फ़ौरन एक्शन फ़ौरन रिएक्शन। सो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और उसके साथ जो मरकरी का डायरेक्ट होना, ये एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आप पर होगा। जैसे आप अपने ऊपर कंट्रोल पाने में आसानी लगेगी आपको। फिर ऐसे लगता है कि जैसे कुछ इश्यूज़ हैं जिनके साथ आप पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से जिन इश्यूज़ ने आपको ज़हनी तौर पर उलझा कर रखा था, ये हफ्ता है जो उन इश्यूज़ को आपके लिए सॉर्ट आउट करता दिखाई देता है। बहरहाल आपने एक्सट्रीम से बचना है, इंतहाओं से। ये एक जैसे एक ब्लैक है एंड वाइट है, कोई एक्सट्रीम पर आप जा सकते हैं। तो जैसे आप किसी भी चीज़ में ओवर इंडल्ज कर सकते हैं, चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व, हद से ज़्यादा गुजरना किसी भी चीज़ में, तो इस चीज़ का आपने बहरहाल ध्यान रखना है। अब आपके कार्ड रीडिंग करते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप बड़ी से बड़ी मुश्किल सिचुएशन को बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट कर लेंगे। यूनिवर्स यूँ आपके साथ है, कुदरत इस तरह से आपकी मदद कर रही है कि आप मसाइल को हल करना आपको आम दिनों से बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। नेगेटिव एनर्जी ऐसी है कि आपके जो दुश्मन है वो चाहेंगे आपकी ज़िंदगी की जो बुनियादी स्ट्रक्चर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या बुनियादें हैं उनको हिला दें, यानी आप पर ऐसा वार करें कि आपकी कुर्सी हिल के रह जाए। मोहतात रहिएगा और आपने फॉल्स बातों पर, अफवाहों पर यकीन नहीं करना। लव वाइब में ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी ऐसी जैसे कोई होता है ना
पुरानी बातें डिस्कशन में आ जाएं, पुरानी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं, पुराने लोग इन्वॉल्व हो जाएं, ज़्यादा बातें आम दिनों से हों माजी के हवाले से। आपका जो लकी नंबर है वो है 61, 6 and 1। 6 and 1 बड़ा अच्छा नंबर होता है। जब भी ये आता है इकट्ठे तो ये आपको कहता है कि कोशिश करें कि आप हर चीज़ की तरफ प्यार से, कंपैशन से अप्रोच करें। आपकी अप्रोच जो है ये कंपैशनेट होनी चाहिए। आपका लकी स्टोन बन रहा है लेवेंडर कलर का, कास्नी रंग का एमेथिस्ट। ये कास्नी रंग का एमेथिस्ट, ये भी कास्नी रंग का, जैसे ये एमेथिस्ट है, सो कास्नी रंग का एमेथिस्ट। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है गोल्डन कलर का पत्ता। कोई भी पत्ता खिला हुआ गोल्डन कलर में। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जो लोग, जो बातें, जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, अपना मामला अपने रब की सपोर्ट कर दीजिए। अपने जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं या जिन लोगों पर आपका बस नहीं चलता, तो उन पर कुढ़ने की बजाय अपना मसला अपने रब की सपोर्ट कर दीजिए और उस पर मुतमईन हो जाइए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 15 से लेकर तो 22 मार्च तक का जो ये हफ़्ता है, इसमें आपके ये हफ़्ता एक सेंसिटिव और हाई प्रेशर और हाई एनर्जी हफ़्ता है ओवरऑल सबके लिए, क्योंकि इस हफ़्ते में एक्टिवेशंस बहुत ज़्यादा हैं और सिचुएशंस जो हैं वो समटाइम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि जैसे आप एकदम कोई इंतहाई फ़ैसला कर लें, अपने आप को किसी इंतहाई फ़ैसले की तरफ लेके जाने की बजाय या कोई ऐसा वादा करने की बजाय जो आपसे पूरा ना हो सके आगे चलकर, उसके बारे में गौर कीजिएगा। अपने वादों पर आपने फुल गौर रखना है। और फिर आपने, जैसे होता है ना कि समटाइम्स आपको लगेगा कि बस ये हद है, इसके आगे कुछ नहीं। आपने कोई भी चीज़ कहीं पर भी हद नहीं है। जस्ट आपका ये स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि आपको लगता है मेरी बस हो गई, नाउ इट इज़ द एंड, इसके आगे कुछ नहीं है, मुझे यहीं बस क्या उसे कहते हैं, अभी इसको कर छोड़, नाउ और नेवर वाली कैफियत, तो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद ऐसे है कि आपकी ज़िंदगी में आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो चाहते ना चाहते हुए हो सकता है गलती से या कोशिश करके आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। अपने दोस्तों की बातों पे गौर कीजिएगा और उनकी बातों पर फुल यकीन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पर आपको दोस्तों से इस हफ्ते नुकसान पहुंच जाए। फिर आपके जो आपके ज़िंदगी में जैसे अचानक की कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, अचानक कुछ हो जाना। लास्ट वीक भी आपको बताया था कि जो अचानक है वो इस हफ्ते कुछ ज़्यादा अचानक हो जाएगा। सो अपने आप को थोड़ा सा अपने परेशान होने से बचाना है, क्योंकि सडनली स्केड्यूल बदल जाना, आप जा कहीं रहे हैं, आप चले कहीं जाएंगे। सो आपके इस तरह की जो बातें होती हैं ना, आउट ऑफ रूटीन, आउट ऑफ, हमारे जो टॉरस दोस्त हैं इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर चीज़ अपने स्केड्यूल के मुताबिक चले। अगर चीज़ें स्केड्यूल के मुताबिक नहीं चल रही हैं तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का बायस होता है। उसके बाद आपका जो इस हफ्ते नया चांद भी है, और नया चांद जो है ये आपकी ज़िंदगी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लेकर आएगा। आप रिलैक्स होंगे इस नए चांद के साथ ही। आपको महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ रिलैक्सेशन आई है और आप अपने आप को बेहतर सिचुएशन में महसूस करेंगे। फिर आपका जो इस हफ्ते एक जैसे सरप्राइज़ भी, गुड सरप्राइज़, पॉजिटिव सरप्राइज़, जैसे कोई इनाम किसी को मिल जाता है या कोई लॉटरी टाइप निकल आती है, इस तरह की कोई पॉजिटिव एनर्जी भी दिखाई देती है। और आपने ये जो हफ्ता है इसमें अपने जो आपके ये है सबसे ज़्यादा आपने इस बात पर ध्यान देना है कि आपकी बातें जो हैं वो आप वो करें जो आप पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे वादे करते दिखाई देते हैं। ये वाइब 2-3 हफ्ते से चल रही है और इस हफ्ते एक्सट्रीम पर पहुंची हुई है कि आप कोई ऐसे वादे कर सकते हैं जो आपसे फर्दर आगे जाकर निभाए ना जा सके। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप इस हफ्ते जैसे कोई इंसान खुशी की किसी कैफियत में अपने आप
को महसूस करेंगे। हैप्पीनेस इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो मैंने यहाँ पर भी बताया कि थोड़ा सा लोगों के रवैये से मायूसी है, लोगों की वादा खिलाफ़ी है और झूठ है, और आपको पता चलेगा कि कोई आपके साथ कितना ज़्यादा झूठ बोलता है। आपकी लव वाइब बहुत ज़बरदस्त है। दिस इज़ अ वीक ऑफ रियली फॉलिंग इन लव। यू मे फॉल इन लव दिस वीक बिकॉज इस वीक की वाइब जो है वो बड़ी ऐसी है जहाँ आपके पास लव ऑप्शंस हैं, जहाँ पर आप अपने कोई गलतफहमियाँ उनको दूर कर सकते हैं, आपको कोई नई मोहब्बत मिल सकती है, आप किसी अपने रूठे हुए को मना सकते हैं या आपको कोई मना ले। आपका जो लकी नंबर है ये भी 6 है। 6 इज़ अ नंबर ऑफ लव, और 6 की खूबसूरती ही है कि ये अपने साथ बहुत ज़्यादा लव लेकर आता है। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है दिस इज़ व्हाट इज़ जिसको हम कहते हैं टाइगर आई। बट टाइगर आई अगर ग्रीन कलर की हो, लेकिन अगर वो नहीं भी मिलती तो आम जो गोल्डन ब्राउन टाइगर आई मिल जाता है, दैट विल सूट यू। बट ग्रीन टाइगर आई कोशिश करें हमारे टॉरस दोस्त की इनको ग्रीन टाइगर आई कहीं से मिल जाए। रेयर होता है बट मिल जाता है, लेकिन बहरहाल इस हफ्ते आप गोल्डन टाइगर आई मिल जाता है तो दैट इज़ ओके। आपका जो इस हफ्ते का लाकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जैसे ये सूरज, चमकता सूरज, ये आपका लकी चार्म है। ये एनर्जी वो लेकर आएगा जहां आप यानी आपको एनर्जी चाहिए कि जैसे आप अपने खौल से बाहर निकलें, आप अपने आप को खौल में बंद कर सकते हैं, अपने शेल में बंद कर सकते हैं। सो यू नीड टू ऐसी एनर्जी कि आप खुलकर जैसे जीते हैं, आप खुलकर हंसते हैं, आप खुलकर एंजॉय करते हैं। और ये एनर्जी जो है ये सन लेकर आता है अपने साथ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने अपने रब पर यकीन रखो, क्योंकि वो आपकी मुश्किल में, हर मुश्किल में आपके साथ होता है और आपके लिए वो दरवाज़े भी खोल देता है जिन पर आपने कभी दस्तक भी नहीं दी हुई थी। तो आप यकीन रखो कि आपकी वहाँ से मदद होगी जहाँ का आपको गुमान भी नहीं था। और इसके साथ साथ अगर परिंदों को दाना डालेंगे तो और आसानियाँ पैदा होंगी। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। वेल जेमिनी दोस्तों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि आपका जो रूलर है वो डायरेक्ट हो गया। ये जो वाली जो थी ना रेट्रोग्रेशन मरकरी की, ये बहुत मुश्किल थी आपके लिए भी, दुनिया के लिए भी, और हर किसी के लिए। इसने तो जंगें करा दी इस रेट्रोग्रेशन ने। तो क्योंकि सारे एंगल्स अंगारक योग के साथ एंड ऑल जो मैं आपको बताती रही हूँ पिछले हफ्तों। सो फाइनली 20 तारीख को, 15 से 22 तक के हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, तो फाइनली 20 तारीख को आपका जो रूलर है ये डायरेक्ट हो जाता है। और डायरेक्ट होने के साथ जो है एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन आपके अंदर आ जाती है। बहरहाल अभी जो आपका रूलर है वो है तो अनकम्फर्टेबल ही, इसने अभी आगे जाने में इसको यहाँ से ट्रांजिट में इसको टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल डायरेक्ट होना इसका आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। फिर 10वें घर में बहुत एक्टिविटी है। हो सकता है कि आप इस हफ्ते अपने जो मामलात है, जैसे होता है ना समटाइम्स मामलात सीधे होने लग जाते हैं, मामलात सुधरने लग जाते हैं, काम ऑन देयर ओन होने लग जाते हैं, तो ऐसी कोई कैफियत है। फिर इसमें आपने जैसे होता है ना एक लिमिट रखनी है दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ जो है वो हद से ज़्यादा कोई कीप एवरीथिंग विद इन लिमिट, बिकॉज दोस्त आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और दोस्तों की वजह से आप किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। आपको कोई मतलब अनवांटेड सिचुएशंस पैदा हो सकती। सो बी केयरफुल ऑन दैट एंड फोकस ऑन मेकिंग मनी, क्योंकि ये जो हफ्ता है इसमें आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपका फाइनेंशियल एक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपके 10वें घर में मरकरी डायरेक्ट हो गया और आपके जो सेकंड हाउस है उसमें जुपिटर डायरेक्ट हो गया। सो फाइनेंशियल एक्सेस जो है वो इस वक्त तेज़ी में, क्योंकि जैसे जुपिटर डायरेक्ट हुआ 15 तारीख को, उसके बाद इसने बहुत तेज़ मूव करना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत फास्ट आ सकती है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत फास्टली आ सकती हैं। और मरकरी भी जो है वो अंगारक योग से थोड़ा सा
आगे निकलेगा। बहरहाल तो आप अपने फाइनेंशियल जो है ना, लेकिन बहरहाल बर्निंग कैलकुलेटेड रिस्क, बिकॉज यू इतनी तेज़ी है कि यू माइट बर्न योर फाइनेंसेस, सो बी केयरफुल एंड एक्सपेरिमेंटल काम कीजिए। जैसे आप जो आपने पहले कभी नहीं किए, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क फ्रॉम होम की कोशिश कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, ट्राई टू फाइंड न्यू वेज ऑफ मेकिंग एक्स्ट्रा मनी, बिकॉज आपको इस हफ्ते ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जहाँ पर आप एक्स्ट्रा मनी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते ऐसा लगता है कुदरत आपका कद कई गुना बढ़ा देगी। जैसे आप यानी कि आप ज़्यादा आम लोग आपके इर्द गिर्द के लोग ऐसे लगेगा जैसे पिग्मीज होते हैं या बौने होते हैं। सो आपका कद कुदरत जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ा देगी। कोई ऐसा बात, कोई ऐसी अल्लाह की तरफ से आप पर मेहरबानी दिखाई देती है। आपकी जो नेगेटिव वाइब है वो वही जो मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताया कि आपने उन लोगों से होशियार रहना है जिन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है या जो आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हैं। तो आपको कहीं लाइंस ड्रॉ करनी है फैमिली में और उन लोगों में जो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं। आपकी लव लाइफ में बहुत कम्युनिकेशन है, बातचीत है, क्लैरिटी है और सिचुएशन क्लियर होती दिखाई देती है, जैसे कन्फ्यूजन्स दूर होते दिखाई देते हैं। आपका लकी नंबर बन रहा है 44, मास्टर एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। 44 जब भी आता है ये कहता है कि अपने आप को थोड़ा सा अपने माहौल के साथ एडजस्ट करें। 44 एडजस्टमेंट इश्यूज़ लेकर आता है। सो अपने आप को आपने एडजस्टेड रखना है। आपका लकी स्टोन जो है ये ब्लैक तुरमलीन है। काला तुरमलीन सबके पास होना चाहिए। इसकी जो वाइब है वो इसलिए पॉजिटिव होती है कि अपने अंदर हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी स्पिरिचुअल हो या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मॉग हो या कोई भी हो, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दैट इज़ व्हाट योर लकी स्टोन इज़। वैसे हमेशा आपके इर्द गिर्द होना चाहिए आपके पास, लेकिन इस हफ्ते ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो लकी शाम है वो एंजल विंग्स हैं। एंजल विंग्स वैसे भी आपका लाकी शाम है या कोई भी विंग्स, ये इस तरफ ये मेरे पीछे एंजल विंग्स लगे हुए हैं। सो एंजल विंग्स जो होते हैं यानी परों की जो एक इमेज है, ये आपका लकी शाम है। ये ऐसी एनर्जी लेकर आता है कि जो आपको, जिसमें आपको पीस बहुत ज़्यादा फील होता है और पीस के साथ आप कॉन्फिडेंट बहुत फील करते हैं और आपको लगता है कि जैसे आई एम कैपेबल, आई कैन डू इट। सो ये सिचुएशन है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल पॉजिटिवली बदल दे, आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल को दूर कर दे, तो फिर आईने के सामने खड़े हो जाइए। सामने खड़ा शख्स, आईने में जब आप देखेंगे तो आपके सामने जो शख्स खड़ा होगा वही वो है जो आपके हर मसले को आपके लिए हल कर सकता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन कैंसर की तरफ। वेल कैंसर दोस्तों के लिए इन्हें मुबारक हो, इनका एक्लिप्स सीज़न ख़त्म हो गया। नया चांद तलू होने के साथ एक्लिप्स एनर्जी जो है ये भी ख़त्म हो जाती है। मतलब ख़त्म तो नहीं होती, क्योंकि जब उस पॉइंट पर से कोई गुज़रता है प्लैनेट तो उसको ट्रिगर करता है। बहरहाल जो ये नया चांद तलू हुआ तो उसके साथ ये एनर्जी जो है, ये जो बहुत हाई एनर्जी थी जिसने दुनिया में ये तबाही मचाई हुई है, एक्लिप्स जब आया तो इस एक्लिप्स ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ट्रिगर कर दिया, क्योंकि एकदम कोई सिचुएशन क्रिएट होती है इस एनर्जी के दौरान। सो आपकी ज़िंदगी में, इंडिविजुअल ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें एकदम ट्रिगर हो गई होंगी और जो दुनिया में ट्रिगर हुआ वो तो आपने देख लिया। बहरहाल अब ये है कि आपका जो ये हफ्ता है, इस हफ्ते में आपके लिए मेन चीज़ ये है कि आपने अपने आप को 15 से जो ये 22 का हफ्ता है, इस हफ्ते में अपने आप को आपने एग्जॉस्ट नहीं करना। आप अपने आप को एग्जॉस्ट करते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप ओवरवर्क कर रहे हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं,
और आप कहीं फाइनेंशियल मिस्टेक ना कर दें, इसका ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपके कहीं जो दोस्त हैं या आपके साथ काम करने वाले या आपके कॉन्फिडेंट्स हैं जिन पर आपको पूरा यकीन है, जो आपके अकाउंट्स मैनेज करते हैं या जो फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, वहाँ पर कोई गड़बड़ हो सकती है, जानबूझकर हो सकता है। जिस पर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो वो आपको आपके ट्रस्ट को बिट्रे कर दे चंद पैसों के लिए, एंड यू विल नो कि दुनिया जो है उसमें कितना कम ज़र्फ होता है लोगों का, और वो कितनी छोटी चीज़ के ऊपर जो है वो बड़ी फीलिंग्स को कुर्बान कर देते हैं। बहरहाल आपका जो किसी पर कॉन्फिडेंस है, हो सकता है इस हफ्ते वो शैटर हो जाए, लेकिन नए चांद के साथ ही आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ जाती दिखाई देती है। इस हफ्ते आपके स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ मार्च नेक्स्ट जो अगले तकरीबन 4 हफ्ते हैं, ये आपके काम कारोबार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने लास्ट वीक भी आपको कहा था कि अपने दिल को ताला लगा के अपने दिमाग और वो जब आपके अंदर एक इंट्यूशन होती है ना, छठी हिस्स होती है, अब उसको एक्टिवेट कीजिए। छठी हिस्स आपकी एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि जब आपका दिल एक्टिव होता है तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं लोगों की, बहुत ज़्यादा, बिकॉज यूर केयरिंग साइन। सो इस हफ्ते उसको ये नहीं कह रही कि वो ना करें, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कुदरत की तरफ से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हाउ टू मेक मनी एंड हाउ टू इम्प्रूव योर करियर, इसके यूनिवर्सल मैसेज आपको मिल रहे हैं, यूनिवर्सल डाउनलोड्स हैं, ये लास्ट वीक से चल रही हैं। सो इस हफ्ते आपने अपना पैसा जो है उसको किस तरह से बचाना है, इन्वेस्ट करना है, कमाना है, अपने इनकम को डबल ट्रिपल कैसे करना है, और जो आपको चाहिए वो आपने किस तरह से हासिल करना है। जो भी आप चाहते हैं, नो मैटर, अगर मनी इज़ नॉट व्हाट यू वांट, जो भी है दैट यू वांट विल कम टू यू ऑन इट्स ओन। सो ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने इस हफ्ते ध्यान ये रखना है कि आपसे कोई मिस स्टेप ना हो जाए, क्योंकि आप कोई मिस स्टेप ले सकते हैं लोग जज करने में। लोगों की जजमेंट के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या आप लोगों को मिस जज कर सकते हैं। बस ये आपने ध्यान रखना है। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है पीस, सुकून और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट। ये आपकी हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि कोई दूर से बैठकर आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे आपके बारे में कोई गॉसिप क्रिएट कर देना, आप पर कोई गलत झूठी बात लगा देना, दूर से बैठकर आपकी पुरसुकून ज़िंदगी में कोई पत्थर फेंक सकता है। लव वाइब बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एक ईगो सेंट्रिक रवैया है। इस हफ्ते ऐसा लगता है जैसे आपकी ईगो बहुत जो है वो अहम हुई हुई है आपके लिए, और आपको लगता है कि हर चीज़ जो है वो आपकी ईगो जो है उसके आगे कुछ नहीं है। आपका लकी नंबर है 74, 7 and 4। 7 and 4 जब नंबर आता है तो ये कहते हैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए इट्स अ गुड नंबर, लेकिन ये मास्टर नंबर है नहीं, मास्टर नंबर नहीं है। सो इट्स ये कहता है कि अपने आप को थोड़ा सा पीसफुल करने की कोशिश करें, कुदरत में थोड़ी सी लॉन्ग वॉक करें, नेचर के पर गौर करें, अपने इर्द गिर्द जो कुदरती मनाजर हैं उन पर थोड़ा सा गौर कीजिए। आपका लकी स्टोन है ब्लड स्टोन, दिस इज़ ग्रीन एंड रेड स्टोन, ये आपका लकी स्टोन है। आपका जो इस हफ्ते लकी शाम है वो है तलवार, सॉर्ड। ये वो जो जैसे मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था ना कि अपने दिमाग से आपने गौर करना है, क्योंकि बहुत तेज़ी से अपॉर्चुनिटीज़ गुजरेंगी आपके इर्द गिर्द से और आपको उन्हें कैप्चर करना है। सो ये जो सॉर्ड होती है ना, ये अपने साथ एक वो एनर्जी लेकर आती है तहफ़्फ़ुज़ की, सिक्योरिटी की, और सिक्योरिटी के साथ साथ जो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनको ख़त्म करने की। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है
ज़िंदगी की रोशनी ऐसी रखो, ज़िंदगी की रविश ऐसी रखो, यानी कि अपना रास्ता ज़िंदगी में इस तरह का रखो कि कोई दुश्मन आगे निकल जाए तो फ़िक्र की बात नहीं है, इस पर कोई परेशानी और हसद ना हो, लेकिन कोई अपना पीछे ना रह जाए। कोई दुश्मन आगे निकल जाए तो दैट्स ओके, लेकिन अपना कोई पीछे ना रह जाए, ये ध्यान रखना। नाउ लेट्स मूव टू लियो। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये है ये हफ्ता, इसमें आपका रूलर ट्रांजिट करेगा, सन ट्रांजिट करेगा, एक्लिप्स सीज़न से निकलेगा। एक्लिप्स सीज़न से निकलने के बाद आपका जो रूलर है वो आ जाएगा आपके 9वें घर में और एक ऐसी जगह पर आ जाएगा, एक टफ जोन में आ जाएगा। नौरोज़ ये सन का पैदाइश होती है, नया एस्ट्रोलॉजिकल न्यू ईयर शुरू होता है। सो जब नया एस्ट्रोलॉजिकल ईयर शुरू होता है, ये आपके रूलर के मार्स ट्रांजिट करने में, एरीज़ में ट्रांजिट करने से दुनिया में नया साल मनाया जाता है। सो आपको भी ये फील होती है जैसे कोई सेलिब्रेशन का टाइम है। आपको लगता है कि मैंने कुछ सेलिब्रेट करना है। कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से आप अपने अंदर ही कुछ घुट रहे थे या अपने अंदर ही कुछ सोचों में थे और आप सोच रहे थे कि इधर या उधर, जैसे बंदा ऑप्शंस पे गौर कर रहा होता है, क्रॉस रोड्स पर खड़ा होता है, तो ये ऐसा हफ्ता है कि उन क्रॉस रोड्स को आपका जो पाथ है वो डायरेक्ट हो जाएगा। और सन ने यहाँ आने के बाद, जैसे ही सन यहाँ पे दाखिल होता है एरीज़ में, तो इसका कंजंक्शन होगा नेपच्यून से। और ये जो टाइम है ना सन और नेपच्यून के कंजंक्ट का, ये थोड़ा सा टेम्परामेंटल टाइम है आपके लिए। आप सेंसिटिव भी हो सकते हैं, इनसेंसिटिव जैसे होता है ना, समटाइम्स आप लोगों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते। किसी ने कोई बात कर दी है आपके साथ या आपको कुछ कह दिया, तो आपने ये नहीं सोचना कि वो होता है ना, कोई हमें कोई बात करता है तो हम ये नहीं सोचते कि इसने ये बात की है तो उसने क्यों की है, बल्कि आप सोचते हैं इसने ये बात की है तो इसने मुझे हर्ट कर दिया, अब मैंने इसको हर्ट करना यानी दूसरों के जज्बात का हो सकता है कोई आपसे सिर्फ इसलिए नाराज़ हुआ हो कि वो चाहता है कि आप उसे मनाएं, लेकिन आप उसे अपनी ईगो पर ले लें। कुछ ऐसी सिचुएशन से आपको बचना होगा, बिकॉज़ ऐसे लगता है कि जैसे आप कुछ कंफ्यूजन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और मेरा मशवरा ये है कि इस हफ्ते जब तक 25 तारीख नहीं गुजर जाती, आप कोशिश कीजिए कि आप कोई अहम फ़ैसला ना लें, और ख़ास तौर पे 21 से 25 के दरमियान। और बेहतर तो ये है कि आप मार्च को ही थोड़ा सा एक कंफर्टेबल रहें, मार्च में कोई मेजर डिसीजन ना लें, बिकॉज़ जो आपकी वाइब्स हैं वो ऐसी हैं कि आप अगर कोई बहुत सोचा समझा, वेल थॉट ऑफ, बहुत देर से आपने किसी चीज़ पर फ़िक्र किया हुआ है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने अभी कोई डिसीशन फ़ौरन मार्च में ही लेके तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, मैं आपको उसे रोकने की कोशिश करूँगी कि ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज़ इस वक्त आपका ज़हन जो है वो हो सकता है ये फ़ैसला आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके करें। लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ज़हन पर नेगेटिव भी हो सकता है। अपने आप को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कीजिए, और उसके साथ ये ध्यान रखिए कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त चीज़ है वो ये है कि आप अपने माहौल, अपने एनवायरनमेंट, अपनी जो होम लाइफ है या चीज़ें इंटैक्ट रहें। आपके फ़ैसले बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, बिखर सकती हैं, फैल सकती हैं। सो इसको आप इंटैक्ट करने की कोशिश कीजिए। फिर आपका जो ये हफ्ता है, इसमें आपको कोई रिलेशनशिप की, कोई पार्टनरशिप की, कोई बिज़नेस की, इस तरह की ऐसी ऑफ़र्स आ सकती हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी पैसा है, मनी है, क्रिएटिविटी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम है, कुदरत हो सकता है आपको मल्टीपल
सोर्सेज ऑफ इनकम की अपॉर्चुनिटी फराहम करें, उस पर फोकस कीजिएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी अपने घर को पीसफुल रखिए। आपके दुश्मनों का जो या आपका बुरा चाहने वालों का या आपका हसद करने वालों का मोटिव ये कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम, आपको पीस जो एट होम होता है उसको डिस्टर्ब करे। लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू माइट फॉल इन लव दिस वीक बिकॉज दिस वीक आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई रोमांस, कोई लव, कोई ऐसी चीज़ दैट कैन मेक यू हैप्पी रोमांस की तरफ, और आप अट्रैक्ट ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं। और आपका लकी नंबर भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, एंड योर लकी नंबर इज़ 1। 1 इज़ द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। और सन जो इस हफ्ते जो आपका रूलर है वो सारी दुनिया के लिए ही न्यू बिगिनिंग्स ला रहा है, तो फिर आपको कैसे पीछे छोड़ देगा। सो योर लकी नंबर इज़ 1, नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। And your lucky stone this week is if you can जैसे blue agate, नीला अकीक। नीला अकीक जो है ये आपको सूट करता है। हमारे लियो दोस्तों के पास एक नीला अकीक इनके कलेक्शन में हो तो इट इज़ समथिंग गुड। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है दैट इज़ काइंड ऑफ, जिसको हम कहते हैं ना, समथिंग दैट इज़ like this, an open book. You can see this is a wisdom dragon. इसके सामने एक ओपन बुक है। ओपन बुक इज़ योर, इस तरह से आप यू कैन हैव एनी इमेज दैट कैन हैव ओपन बुक, या आप छोटी सी बुक अपनी टेबल पर ओपन करके भी रख सकते हैं। बिकॉज़ ये जो मैंने अभी सारी बातें आपको बताई हैं, ओपन बुक एक ऐसी एनर्जी लेकर आती है जो चीज़ें खुलने लग जाती हैं। ये ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है कि चीज़ें वाज़ेह होने लग जाती। क्लैरिटी जो है ये ओपन बुक की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अजाब टालने का आसान तरीका ये है कि भूखे को रोटी खिला दें। और अगर आप तंदूर पे रोटी बनाते हैं या पास खड़े होकर बनाते हैं या खुद बनाते हैं तो अपने हाथ से रोटी किसी गरीब को खिला दें। आपके सर से दोज़ख या दोज़ख जैसा अजाब भी टल सकता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन वर्गो की तरफ। वर्गो दोस्तों के लिए बहुत बहुत आपको मुबारक हो। एक तो ईद की, वैसे ही ईद मुबारक आपको और ईद की खुशियाँ मुबारक। और दूसरा ये कि आपका रूलर डायरेक्ट हो गया आपके 7वें घर में। और जो ये अंगारक योग के साथ पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि जो मार्स और ये सारे इकट्ठे हैं, और मार्स है, राहु है, अंगारक योग, ट्रिपल कंजंक्शन जो आपके घर में चल रहा था। खैर इस हफ्ते उसमें आपका जो रूलर है वो डायरेक्ट हो गया और थोड़ा सा आगे निकला है मार्स से, और इसके साथ सन के साथ यानी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ गई हालात में। बहरहाल मरकरी का डायरेक्ट होना ही आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की सिचुएशन होती है। सो ये जो हफ़्ता आपके लिए है, ये हफ़्ता एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग हफ़्ता है प्लानिटरी अलाइनमेंट के हवाले से। दिस वीक इज़ नॉट अ वीक के जो आम वीक होते हैं, क्योंकि मार्स ट्रिगर्ड है। मार्स जो ट्रिगर कर रहा है एरीज़ को, और मार्स आपके 7वें घर से। सो आपने जंगों से मोहतात रहना है। वो जंग जो बड़ी जंग है उसकी बात नहीं कर रही, उसे तो खैर सबको मोहतात रहने की ज़रूरत है, लेकिन आपको जंग से मोहतात रहने की ज़रूरत है। वो जंगें जो हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी सी जंगें होती हैं, छोटे छोटे से महाज होते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कई महाज खुल सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले हफ्ते शायद बताया था, क्योंकि तब भी ये वाइब आपके जायचे में थी कि आपकी ज़िंदगी में कई छोटे छोटे महाज खुल सकते हैं। सो ये जो वॉर मॉन्गरिंग आपके इर्द गिर्द हो रही है ना, लोग जंग करने की आपकी ज़िंदगी में आपके साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप, क्योंकि हमारे जो वर्गो दोस्त हैं जब ये किसी का दिमाग ठीक करने पे आते हैं ना, किसी की सफाई करने पे आते हैं तो बहुत ठीक ठाक कर लेते हैं, बिकॉज़ ये इनकी फील्ड है। बड़ी कोशिश करते हैं कि चीज़ें जो हैं सुलग के फिर ये भड़कते हैं, तो ये हफ्ता आप भड़क भी सकते हैं। लेकिन आपने जो भी करना है सो करें, लेकिन रिश्ते आपने अभी भी बचा के रखने, बिकॉज़ अंगारक योग जब तक मार्स 10 अप्रैल तक मार्स स्पाइसिस में है, 10 अप्रैल तक आपकी ये ड्यूटी है अपने सारे रिश्ते, चाहे वो बहन भाइयों के साथ हैं, चाहे वो लव के हैं, चाहे वो दोस्ती के हैं, चाहे वो कॉलीग्स के हैं, जो भी रिश्ते
आपकी ज़िंदगी में, ख़ास तौर पर कारोबारी लीगल रिश्ते जो होते हैं, चाहे वो शादी है चाहे वो कारोबारी रिश्ते, जो भी लीगल रिश्ते होते हैं उन लीगल रिश्तों को बचा कर रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। अभी आपके सातवें घर में अंगारक योग ख़त्म नहीं हुआ, तो ये अपने कैलेंडर पर 10 अप्रैल नोट कर लीजिए कि 10 अप्रैल को मार्स ने ट्रांजिट करना है आपके सातवें घर से। उसके बाद ये 8वें घर में आ जाएगा, सुकून इसने वहाँ भी नहीं लेने देना, लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो सेटल हो जाएगी ना कि आपका जो 7th हाउस है वो वहाँ पर तकरीबन कितने 2.5 साल बाद आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप और आपकी कनेक्टिविटी जो है दुनिया के साथ वो एक नॉर्मलाइज होने लग जाएगी। फिर आपको जैसे होता है ना कि इस टाइम में आपने रीएवैल्यूएट करनी है कोई चीज़ें, और सबसे पहले जो आपने चीज़ रीएवैल्यूएट करनी है और अपने आप को क्लैरिटी देनी है वो इस चीज़ पर देनी है कि जहाँ पर आप स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ पर आपके फाइनेंसेस जा रहे हैं, जहाँ पर आपका पैसा लग रहा है, इज़ इट वर्थ इट? इज़ इट वर्थ इट? इफ़ इट इज़ वर्थ इट देन गो फॉर इट। बिकॉज हो सकता है कि आपका पैसा जो है वो ऐसी चीज़ों पर कंज्यूम हो रहा हो कि जो वर्थ इट नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आपकी सेहत में ऐसा लगता है कि जैसे स्किन रैशेस, शायद लास्ट वीक भी ये वाइब थी, मैंने आपको बताया था, बिकॉज स्किन की जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो कुछ मेरा ख्याल है 15 दिन हो गए हैं, इस हफ्ते में 15 दिन हो जाएंगे कि स्किन रिलेटेड इश्यूज़ आपके साथ चल रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जब सन ट्रांजिट कर जाएगा, जब नौरोज़ शुरू हो जाएगा, सन की पैदाइश शुरू हो जाएगी, तो आपके लिए ये खुशखबरी होगी कि ग्रहण सीज़न ख़त्म हो जाएगा। आप ग्रहण सीज़न आपके एक्लिप्स पर ही लग रहा है। अभी जो ग्रहण लगा था चांद को, वो आपके घर में लगा था ना, वो चीज़ भी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। मरकरी जो रेट्रोग्रेड था आपके साथ में घर में, वो भी निकल जाएगा। यानी अंदर भी तलातुम था, बाहर भी तूफ़ान था। सो वो चीज़ें थोड़ी सी थमने लग जाएंगी और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपने आप को जैसे होता है ना असाबी तौर पर, फिज़िकली ऐसा लगता है कि जैसे आप टायर्ड फील कर रहे हैं, थकन जो है ना वो पिछले हफ्ते से अभी तक थकन आपके साथ कंटिन्यू कर रही है। सो उसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। और फिर ये कि आपने जैसे होता है ना, कुछ आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं, जैसे एक बच्चा अपने बाप के जूते नहीं पहन कर अपने आप को बाप की जगह समझने लग जाता है। ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें इस वक्त आपके लिए शट अप कॉल देने के अलावा और कोई हल नहीं है। सो जब आपको लगे कि कोई बड़े जूतों में कोई छोटा इंसान आपसे बात कर रहा है, तो आप उसे वहीं पर सॉर्ट आउट कीजिएगा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो फतेह है, कामयाबी है। शदीद मुकाबलेबाजी के बाद आप कामयाब होंगे। यानी ये हफ़्ता जो है ये आपकी कामयाबी का हफ़्ता है, जहाँ पर आपके उलझने जो हैं, या उलझन नहीं, कंपटीशन जीतने का हफ़्ता। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके दुश्मनों को हसद और जेलसी का बहुत ज़्यादा इशू है इस हफ्ते, और हो सकता है कि आपके अपने दोस्त भी आपसे हसद का शिकार हो जाए और जानबूझ के आपके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करें, आपके बने बनाए कामों को ख़राब करने की कोशिश करें। आपकी जो लव वाइब है उसमें पीस है, सुकून है। होना तो नहीं चाहिए क्योंकि जो है इस वक्त सिचुएशन, लेकिन बहरहाल कार्ड्स कह रहे हैं कि पीस की कैफियत है इन द लव वाइब। आपका लकी नंबर जो बन रहा है वो है 1111। दिस इज़ अ मास्टर नंबर। ये कहता है कि अपनी फीलिंग्स पर, अपनी सोच पर, अपने फैसले पर यकीन रखिए, बिकॉज इंडिविजुअलिटी की एक एक्सट्रीम फॉर्म आती है 11 के साथ। तो ये आपने अपनी इंडिविजुअलिटी जो है उस पर फोकस रखना है। आपका लकी स्टोन है डार्क एमेथिस्ट। दिस इज़ एमेथिस्ट। एमेथिस्ट का बेस्ट कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एमेथिस्ट का ओनेक्स के साथ होता है। ओनेक्स आपका लकी स्टोन है। सो ओनेक्स और एमेथिस्ट दोनों अगर आप कंबाइन करके किसी ब्रेसलेट की फॉर्म में पहन लेते हैं, जैसे मैंने मल्टीपल स्टोन्स के रिंग्स पहनी हुई, आप इसे मल्टीपल करके अगर अपने पास इर्द गिर्द रख लेते हैं ऐसे ट्री फॉर्म में, तो दैट विल हेल्प यू लॉट। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का ये है वाइट वुल्फ, सफ़ेद भेड़िया। इट्स अ स्पिरिट एनिमल, और ये अपने साथ ऐसी एनर्जी लेकर आता है जहाँ पर आप दो चेहरे वाले लोगों को डिटेक्ट कर लेते हैं, मल्टीपल चेहरों वाले लोगों को डिटेक्ट कर लेते हैं। इट्स अ गुड
लकी चार्म, आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में बेचैनी या खालीपन किसी शख्स के जाने की वजह से किसी ख्वाहिश की पूरी ना होने की वजह से हो सकता है कि आपने इन दिनों में अपना जो कनेक्शन है आपके रब के साथ वो कम कर दिया हो। आपकी रूह सुकून मांग रही है, आपकी रूह की डिमांड सुकून है, और रूह को सुकून सजदों में रब से गुफ्तगू में ही मिलता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये हाई एनर्जी वीक है। हाई एनर्जी वीक, आपका रूलर जो है वो एक ऐसे जोन में है, वीनस जो है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है, एरीज में बैठा हुआ है। अभी इसने वहाँ मुझे लगता है अभी ये कुछ दिन गुजारने, हफ्ता 10 दिन तो इसने यहाँ गुजारे, एटलीस्ट इस हफ्ते वो वीनस जो है ये एरीज में है, जहाँ पर इस हफ्ते सन ने भी आ जाना है, और जो मार्स है वो भी ट्रिगर कर रहा है एरीज को, यानी कि एरीज का रूल है। आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो दुनिया के साथ आपकी कनेक्टिविटी है, यानी योर 7th हाउस, इट्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर है। तो इस पर आपने ध्यान रखना है। कोई गलती, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई बातचीत, कोई न्यू जैसे झट मंगनी पट गया, ये लास्ट वीक भी मैंने आपको कहा था, मोहतात रहिएगा सडन फैसलों, सडन बनाने में भी और बिगाड़ने में भी मोहतात रहिएगा, क्योंकि अब जहाँ पे नेपच्यून और सैटर्न थे आपके साथ में घर में, वहाँ सन भी आ गया है, वीनस पहले से आपका रूलर मौजूद है, और नया चांद भी वहाँ पर जो है, चढ़ता चांद भी वहीं पर आएगा। पाइसेस या आई थिंक पाइसेस एरीज का जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पर नए चांद ने तलू हों। सो मकसद कहने का ये है कि अपनी जो जितने भी रिलेशनशिप और पार्टनरशिप इश्यूज़ है ना आपकी ज़िंदगी के, उनको थोड़ा सा आपने पीसफुली हैंडल करना है, और उसमें आपने इशू नहीं करने, और उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ को रीस्ट्रक्चर करने के, दोबारा बनाने के, रिक्रिएट करने के, जॉब है, ज़िंदगी है, काम है, रिश्ते हैं, ये हफ़्ता जो है ये आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर रहा है। दुनिया के लिए जैसा भी हो ये हफ़्ता, हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये हफ़्ता ऐसे है कि जैसे ये आपको नई एक न्यू बिगिनिंग्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें फराहम हो सकती हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं और नई एनर्जीज़ हैं। अलबत्ता जिस चीज़ से आपने मोहतात रहना है वो है एक फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारी ज़िंदगी में उलझनें कुछ इस तरह से बढ़ जाती हैं कि हम थक जाते हैं, ज़हनी थकन का आप इस वक्त शिकार हैं, और हो सकता है आपके मामलात आपके प्लान के मुताबिक ना हो, जैसे आपने प्लान किया हो सकता है स्केड्यूल में तब्दीली हो सकता है। वैसे भी ये जो दिन है ये इसी तरह के होते हैं। अलबत्ता मरकरी डायरेक्ट हो गया आपके छठे घर में, छठे घर के जो मामला डिस्टर्ब हुए थे पिछले तकरीबन 20-25 दिनों से, वो इस हफ्ते आकर तो ठीक हो जाएंगे, होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा लेकिन स्टेशन होगा। सो आपकी 6th हाउस जो है, जो जॉब का होता है, घर का होता है, डेली रूटीन का होता है, वहाँ कुछ पीस आ जाएगा। सो अब ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी का जो बेसिक है ना वो है आपने फोकस रखना है अपनी कनेक्टिविटी पे विद पीपल एंड विद वर्ल्ड। ये चीज़ जो है ना पीपल, वर्ल्ड एंड योरसेल्फ, ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट इस हफ्ते होने जा रही हैं। हो सकता है आम दिनों से ज़्यादा लोगों से मिलना पड़े, हो सकता है आम दिनों से ज़्यादा स्केड्यूल तब्दील करना पड़े, हो सकता है आम दिनों से ज़्यादा आपको आम दिनों से ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशंस अपने स्केड्यूल में फेस करना पड़े, बट दैट इज़ ओके, और यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, गुड वे भी बैड वे भी, यानी जेलसी भी, लव भी, जो भी इमोशन होता है ना, फीलिंग्स होती हैं, वो आप अट्रैक्ट कर। लुक फॉर अ जॉब, लुक फॉर अ वर्क, बिकॉज यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज़ अबाउट फॉर अर्निंग मोर मनी। ज़्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेलेबल होती नज़र आती हैं। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब रहेंगे, अपने मकसद को आप कामयाबी से हासिल कर लेंगे। नेगेटिव एनर्जी, लॉस ऑफ मनी, चीज़ें रख के भूल जाना, चीज़ों का चोरी हो जाना, मिसप्लेस हो जाना। सो अपने उस साइड को केयरफुली हैंडल कीजिएगा। लव वाइब में
जैसे लगता है कि शूटिंग स्टार टाइप कोई लव हो सकता है आपको, कोई नया क्रश हो सकता है, कोई नई लव हो सकता है, कोई नई ऐसी सिचुएशन जो आपको हिला के रख दे इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आपका जो लकी स्टोन है वो है रोज़ क्वार्ट्ज इन अ हार्ट फॉर्म, और इन अ हार्ट फॉर्म रोज़ क्वार्ट्ज हर लिब्रा के पास होना चाहिए। ये अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट करता है। वैसे तो सभी को चाहिए, हर कोई अनकंडीशनल लव की डिमांड करता है, मगर लिब्रा का चूँकि रोज़ क्वार्ट्ज लकी स्टोन है और ये अट्रैक्ट भी लव को करता है, सो यू मस्ट हैव अ हार्ट ऑफ अ रोज़ क्वार्ट्ज। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का बन रहा है 10, 1 and 10। ये 10 जो नंबर होता है ना, ये तकमील का नंबर होता है। जब आपके इसे हम कार्मिक कंप्लीशन कहते हैं न्यूमरोलॉजी में, कि जब एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक कार्मिक जो हमारी सिचुएशंस हैं वो एक सर्टन पॉइंट पर पहुंचती हैं और ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो सकता है। सो जो आपकी सिचुएशन लग रही है उसमें तो लग रहा है कोई ज़िंदगी में कोई नया दौर, कोई नई पॉसिबिलिटीज़, समथिंग न्यू। आपका लकी स्टोन लकी चार्म बन रहा है आपका लकी चार्म बन रहा है सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। सूरजमुखी का फूल हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करता है और ये एक बहुत ही खूबसूरत लकी चार्म है और सबके पास होना चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते सदका जारिया का एहतमाम कीजिए। कोई ऐसा काम जो जैसे कोई दरख्त लगा दीजिए, या अगर आपके फाइनेंसेस नहीं हैं तो कोई पौधा लगा दीजिए, या कोई ऐसा काम जिसका सवाब आपको मुसलसल मिलता रहे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 15 से लेकर तो 22 मार्च तक का, ये बहुत हाई एनर्जी हफ्ता है। आपका जो रूलर है मार्स वो बहुत एक्टिव है। पिछले हफ्ते बिल्कुल एग्जैक्ट अंगारक योग बना हुआ था, यानी मार्स और राहु इकट्ठे थे पाइसेस में 8 डिग्री पर, फिर 8 डिग्री से अब इस हफ्ते मार्स जो है संडे तक आई थिंक 14 डिग्री पर आ जाएगा, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा मार्स में और राहु में, लेकिन स्टिल दे आर सेम इन वन हाउस एंड क्लोज। और जिस डिग्री पे ये मूव कर रहा है, लाइक ये 8 से 14 डिग्री पे मूव करेगा, तो वहाँ से ये चूँकि रूलर है मार्स का एरीज का, तो एरीज को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। 18 मार्च ऑनवर्ड्स जो आपका रूलर है उसने एक्टिवेट कर देना है एरीज को, और उससे ये दुनिया में जो मैंने कहा था हाईली सेंसिटिव डे जो इस महीने का है वो 18 है, और फिर 21 तक ये टाइम है, 22 तक चलेगा। बिकॉज़ इस टाइम में जो सारी कहानी है वो एरीज और मार्स जो आपका भी रूलर है उनके वजह से लिखी जा रही है। आपने थोड़ा सा इसमें इस हफ्ते में सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना। 5th हाउस में हो रहा है ये, तो 5th हाउस जो होता है ये इंसान के रोमांस का होता है, औलाद का होता है, आपके बच्चों के साथ ताल्लुक। इट्स अ हाउस ऑफ थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। So you may find out what your real romance of your life is. आप ज़िंदगी में असल किस चीज़ से खुश होते हैं? आप अपने दोस्तों के साथ खुश होते हैं, अपने कंपेनियन के साथ होते हैं, अपनी औलाद के साथ तो बंदा खुश होता ही है, लेकिन जो पर्सनल हैप्पीनेस होती है उसमें आप किसी नज़रिए के साथ, आप इबादत में किस तरह से, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, रियल हैप्पीनेस जो होती है बंदे की अपनी ज़ाती, दैट यू माइट बी एबल टू फाइंड दिस वीक। और ये चल रहा है टाइम, पिछले हफ्ते से चल रहा है, बट नाउ यू आर फाइंडिंग योर रियल पाथ। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था कि नाउ यू आर फाइंडिंग योर रियल पाथ, कि आपका असल में ज़िंदगी का रास्ता क्या है, आपने जाना क्या, आपका सोल मिशन क्या है, क्या चीज़ आपकी रूह को मुतमईन करती है, क्या चीज़ आपकी ज़ात को मुतमईन करती है, और किस चीज़ से आप रियली अपने आप को मुकम्मल समझते हैं, ज़ात को। ये जो बाकी चीज़ें होती हैं दुनिया में, दौलत हो गई, ये जो दुनियावी चीज़ें होती हैं, उसके अलावा कुछ चीज़ें रूह की डिमांड होती है, दिल की डिमांड होती है,
वो डिमांड बहुत कम दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ हमें पता चल सके कि क्या। एंड दिस वीक इज़ द वन कि जब आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर की, आपके दिल की असल डिमांड क्या है, किस चीज़, कौन सी चीज़ है जो आपकी रूह को, आपके दिल को, आपके अंदर को मुतमईन कर देती है। कभी कभी हम फील करते हैं कि जैसे बिला वजह कोई बात भी नहीं है, लेकिन आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल। एक्चुअली हमारी उससे सोल पीसफुल हुई होती है और हमें पता नहीं होता कि वो किस बात से हो गई। सो दिस इज़ द वीक जब आपको पता चल जाएगा। और आपने इस हफ्ते ओवर थिंकिंग से बचना है। ऐसा लगता है कि जैसे आप ओवर थिंक करने से अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। डोंट ओवर थिंक, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आपका जो ये पूरा हफ्ता है, 15 तारीख को मरकरी मार्स का कंजंक्शन भी है, ये भी बहुत क्लोज हो जाएंगे। फिर मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, यानी मरकरी आपके रूलर के बिल्कुल आसपास है। तो दैट कैन मेक यू, आप मे बी आपको रॉन्ग डिसीशंस कर लें। सो इससे अपना ध्यान रखिएगा, ध्यान आपने रखना है। और उसके बाद आपने जैसे जॉब के हवाले से, काम के हवाले से, जो भी काम आप करते हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में आपका काम है, चाहे आपका काम आप हाउस वाइफ हैं, आप रिटायर्ड हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल दुनियावी काम नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल कोई ना कोई काम तो होता ही है बंदे की ज़िंदगी में। सो आपने ये देखना है कि कोई आपसे ब्लंडर ना हो जाए, बिकॉज आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आपका जहन कहीं पर है, आप काम कुछ कर रहे हैं, तो दैट वे यू माइट क्रिएट अ ब्लंडर अननोइंगली, ना चाहते हुए। इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस हफ्ते ऐसे लगता है आपकी मुलाकात कुछ पुराने दोस्तों से, पुराने लोगों से, और ऐसे लोगों से हो सकती है जो बहुत अरसे बाद, जैसे बड़े अरसे बाद, बड़ी मुद्दत बाद हम किसी सड़क के किनारे किसी पुराने क्लास फेलो से मिल लेते हैं, या अचानक कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिसे बहुत अरसे से नहीं देखा होता। इस तरह की, दिस इज सिम्बॉलिकली, दिस इज़ द सिचुएशन जो इस हफ्ते की दिखाई दे रही है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो है गुड लक। इस हफ्ते गुड लक इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है पीपल आर टू जजमेंटल। लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा जजमेंटल हुए हैं और बिला वजह पर क्रिटिसाइज़ करेंगे। आपने क्रिटिसिज्म को दिल पर नहीं लेना, दैट कैन कॉज यू प्रॉब्लम्स। आपकी लव वाइब ऐसी है कि जिस पे आप प्रेशर फील कर सकते हैं। योर द अदर पर्सन कैन बी मोर डिमांडिंग जितना कि उसको होना चाहिए। और आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है दैट इज़ 13, 1 and 3। 13 नंबर बन रहा है। 13 नंबर कहता है आम दिनों से ज़्यादा एफर्ट कीजिए, आम दिनों से ज़्यादा कोशिश कीजिए, और आम दिनों से ज़्यादा अपने आप को, अपनी ज़ात को खुश करने की कोशिश कीजिए। अपनी जो ज़िम्मेदारी आपकी अपनी ज़ात की तरफ है उसे पूरा कीजिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है ये बन रहा है मदर ऑफ पर्ल, सीप जिसको कहते हैं। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है गोल्डन एप्पल। गोल्डन एप्पल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का लकी चार्म है। ये अपने साथ बहुत कुछ लेकर, बहुत ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करता है जो हर बंदे को चाहिए होती है, हीलिंग की, लव की, स्पिरिचुअलिटी की। दिस इज़ वेरी गुड लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है अगर नुकसान से बचना चाहते हैं तो फिर ऐसे फ़ायदे से बचें जिस पर आपका हक नहीं है। ऐसा फ़ायदा जिस पर आपका कोई हक नहीं है उससे बचें अगर नुकसान से बचना चाहते, बिकॉज दैट वे यू क्रिएट अ बैड कार्मा। जो चीज़ आपकी हक नहीं है जिस पर आप वो ले लेते हैं, देन यू क्रिएट अ बैड कार्मा जो आपको आगे जाके पे करना पड़ता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन सेजिटेरियस की तरफ। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपके जो एक फीलिंग ऑफ पीस आपको फील होती है। आपको लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा कहीं पर पीस आ गया है, लेकिन अभी भी कुछ इस तरह की फीलिंग है जैसे हालात अटकते हैं, हालात रुकते हैं, काम होते होते जैसे स्पीड ब्रेकर आ जाता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी जो है वो एक ऐसी इन दिनों सड़क बनी हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स है, ये बहुत ज़्यादा बैरियर्स है, आपको क्रिस क्रॉस करके गुजरना पड़ रहा है। इस तरह की सिचुएशन है। और रुकावट जो है इससे नफ़रत होती है सेजिटेरियस दोस्तों, बहुत तेज़ चलना चाहते हैं।
और उसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज़ आपकी हेल्थ जो है वो इस तरह से डिस्टर्ब हो रही है कि जैसे आप किसी ऐसे, लास्ट वीक भी था, क्योंकि ये वाइब भी कुछ दिनों से चल रही है और भी चलना है एक हफ्ता, कि आप इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं एक, और दूसरा आप ओवर थिंक कर रहे हैं, चीज़ों को अपने सर पर सवार कर रहे हैं। चीज़ों को अपने सर पर सवार करने की वजह से हो सकता है आपका इम्यूनिटी लेवल लो हो जाए और आप इन्फेक्शंस कैच कर लें। इसका ध्यान रखिएगा। सडन अमाउंट ऑफ मनी, पैसा अचानक कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा या रुका हुआ पैसा या फाइनेंशियल गेन इस हफ्ते दिखाई देता है, और ये फाइनेंशियल गेन जो है ये आपको ये सब फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस एंड रिलीफ ये जो है। उसके बाद आपकी जो होम लाइफ है वो पीसफुल हो सकती है, और जो मसले मसाइल कुछ अरसे से थे वो दूर हो सकते हैं। एक जो अहम बात इस हफ्ते की है वो आपके 5th हाउस का एक्टिवेट होना है। आपका 5th हाउस माने एरीज, वहाँ पे सन ने भी चले जाना है, और उसके बाद जो आपका रूलर है जुपिटर, वो भी एक लूज से स्क्वायर में है। वीनस के साथ तो एग्जैक्ट स्क्वायर करेगा, लेकिन एरीज के साथ भी और नेपच्यून के साथ भी, सैटर्न के साथ भी, सन के साथ में भी एक स्क्वायर लूज सा बन जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये हो सकती है आपको एक्सट्रीम बिहेवियर की तरफ ले जाए। जैसे आप पाँचवें घर के जो मामलात हैं उनके हवाले से आप एक्सट्रीम पर चले जाएं। पाँचवें घर के मामलात होते हैं औलाद से रिलेटेड होते हैं, आपकी रोमांस के हवाले से होते हैं। सो आपने कोई एक्सट्रीम डिसीजन लेने की बजाय, और अगर आप मीडिया पे काम कर रहे हैं या किसी तरह से आपको कोई पब्लिक अपीयरेंस देनी पड़ रही है, तो अपने आप को मॉडरेशन में रखिएगा। इस हफ्ते आपने जो चीज़ें आपको पसंद हैं या जो आप करना चाहते हैं या जिन चीज़ों के लिए आपके अंदर एक डिवोशन है, उसकी तरफ आपको मॉडरेशन रखनी है। एक्सट्रीम से, इंतहाओं से बचना है। अपने आप को ग्रे एरियाज़ में और मिडल में ही रखिएगा। और जैसे होता है ना कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हैं, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ ज़िंदगी में तेज़ हवा चले, तो फ्लेक्सिबल होना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इस हफ्ते की जो मेन हेडलाइन है वो ये है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन में अब्रप्ट नहीं होना। अपने फ़ौरन किसी को कोई, जैसे बिल्कुल डायरेक्ट बात कर देते हैं हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त, आपने अपनी डायरेक्टनेस को ज़रा सा रोकना है और ज़रा सा उस पर तवज्जो देनी है, सोच के बोलना है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि दिस वीक इज़ अ वीक ऑफ लव एंड मनी। लव एंड मनी जो है, दैट इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी अफवाहें हैं, झूठ है, आपके बारे में कोई गलत बात फैलाई जा सकती है, आपको कोई गलत मैसेज दिया जा सकता है, आपको धोखा देने वाले मैसेजेस इस हफ्ते आपको मिल सकते हैं। आपकी जो पॉजिटिव आपकी लव वाइब कह रही है, लव इज़ ग्रेट दिस वीक। इफ़ यू रियली वांट टू फॉल इन लव, गो ahead, be more visible and find love. Love is just around you. आपका लकी नंबर है 32। 32 नंबर भी होता है समथिंग, गो फाइंड समथिंग जो आपको पीसफुल करे। You need to find out what makes you happy and peaceful. आपका लकी स्टोन बहुत कम होता है कि एरीज का सेजिटेरियस के लिए एक्वा मरीन आए, but this is one stone that you need, because last week भी I think aquamarine ही आपका lucky stone बन रहा था, so this week also aquamarine is your lucky stone. आपका जो lucky charm है, that is this symbol of light, लेकिन ये तो क्रिस्टल में है। you want गोल्डन रंग का कोई चिराग, कोई दिया, कोई लैम्प, समथिंग स्मॉल, लालटेन टाइप कोई चीज़, एनीथिंग दैट इज़ गोल्डन एंड अ सिंबल ऑफ लाइट, दैट इज़ योर लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से बेहतर होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ।
वेल कैप्रिकॉर्न दोस्तों की ज़िंदगी इस हफ्ते जो है वो आप समझ लीजिए कि आपका रूलर, ज़ाहिर आपके हमारा जो रूलर होता है, प्लानिटरी रूलर होता है, उसकी एक्टिविटी हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। सो आपका जो रूलर है वो इस वक्त आपके चौथे घर में है और एक एक्स्ट्रा उसकी इस हफ्ते एक्टिविटी है क्योंकि मार्स आपके थर्ड हाउस से बैठकर उसको ट्रिगर कर रहा सैटर्न को। और यही जो सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन ये आपके रूलर के इर्द गिर्द है। सो आप भी इन दिनों में अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव, मेंटली बहुत ज़्यादा आपको समटाइम्स हेडेक्स शुरू हो जाती होंगी, बट दैट इज़ बिकॉज यू टू एक्टिव। आप हाइपर एनर्जेटिक हो रहे हैं या आप हाइपर अलर्ट हैं या आप लाशऊरी तौर पर हाइपर अलर्ट हैं या आपको सिक्योरिटी का कोई इशू हो रहा है, आपको लगता है ये भी सिक्योर नहीं है, ये भी सिक्योर नहीं है, इसको भी सिक्योर, यानी सिक्योरिटी आपका ऑब्सेशन बना हुआ है पिछले 10-15 दिन से और दिस वीक वो कुछ बढ़ रहा है। यू आर थिंकिंग अबाउट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी। और उसके बाद आपने चीज़ों को थोड़ा सा होता है ना, समटाइम्स हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त जो होते हैं ये उठाकर चीज़ अगले बंदे के बात मुंह पर मारते हैं, स्मैश। ये रवैया इस हफ्ते भी है। सो इस हफ्ते ये रवैया आपके लिए इसको अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो कर लें क्योंकि ये बड़ी जंगें शुरू कर सकता है और ख़ास तौर पे घर में विद योर जैसे घर के जो लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, विद योर पार्टनर, विद योर कंपेनियन, विद योर सिबलिंग्स, विद योर पेरेंट्स। सो आप जो है ना बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड और इस तरह की बात कर सकते हैं जिस पर अगले लोग इरिटेट होकर आपको जवाब देने की सिचुएशन में आ जाएं। फिर आपका जो इस हफ्ते अंगारक योग है, थर्ड हाउस वैसे आपका इम्पोर्टेंट चल रहा है। इस हफ्ते वहाँ मरकरी डायरेक्ट हो जाता है। कब से आपको कह रही थी आपका जो हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है, वहाँ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन रेट्रोग्रेड है, प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेशन को। सो अब वो डायरेक्ट तो हो जाएगा बट स्टिल कम्युनिकेशन इज़ अ प्रॉब्लम। सो उसका आपने ध्यान रखना है। छोटे छोटे हिकअप्स आपके कम्युनिकेशन के हवाले से दिखाई देते हैं, उसका आपने ध्यान रखना है। आपने जैसे कहते हैं ना प्रिसाइज प्लानिंग कर, बिल्कुल साफ प्लानिंग करनी है क्योंकि आपको बार बार कुछ इस तरह के मौके मिलेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि आप होता है हर चमकती चीज़ को सोना समझ लेना, इस तरह की कोई सिचुएशंस आ सकती हैं और आप बहुत बिना सोचे समझे कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो बाद में आप कहीं मैंने क्या किया, मुझे क्या हुआ था, मैंने कैसे ये डिसीजन ले लिया, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, मुझे नज़र नहीं आ रहा था। सो इस फीलिंग से अपने आप को आपने लेटर ऑन आने वाले दिनों में बचाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल रखिएगा। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है मनी, पैसा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम और इंक्रीज्ड फाइनेंसेस। नेगेटिव एनर्जी है ईवल आई एंड ईवल आई, जेलसी, इस तरह की एनर्जी। लव वाइब जो है वो उसमें अंडर करंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अंडर करंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन पर ध्यान रखिएगा क्योंकि अंडर करंट की वजह से हो सकता है कि सरफेस पर हिकअप्स आए। आपका लकी नंबर है 96। 96 अपने जब भी आता है ना तो इट्स अ गुड नंबर, लेकिन ये कहता है कि अगर खुश होना है ना तो माफ़ कर दो। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी फॉरगिव, माफ़ कर दो लोगों को जिन प्रेशर्स को ऊपर अपने चढ़ाया हुआ सर। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है इस हफ्ते का वो बन रहा है काला अकीक। वैसे हर कैप्रिकॉर्न के कलेक्शन में काला अकीक होना चाहिए। ब्लैक एगेट जो होता है ना ये इट इज़ समहाउ वेरी फ्रेंडली विद ऑल कैप्रिकॉर्न्स। सो ये आपकी कलेक्शन में होना चाहिए। आपका जो इस हफ्ते का लाकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है चाबी, की, ताले की चाबी। ये ताले की चाबी जो होता है एक ऐसी एनर्जी लेकर आता है जो अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, जिससे आपके इट्स अ वेरी गुड लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि कोशिश करें इस हफ्ते सलाम करने में पहल करें।
चाहे आप अपने से जूनियर को मिलें, सीनियर को मिलें, अपने इवन अपने मुलाज़िम को ही मिलें, या जिनसे आप डिमांड करते हैं कि वो आपको सल्यूट करें, सो उनको पहले सलाम करने की कोशिश कीजिए, कोशिश करें इस हफ्ते सलाम करने में आप पहल करें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन एक्वेरियस की तरफ। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं, इस हफ्ते लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक करते जा रहे हैं, और जैसे होता है ना हवाई किले बनाना, इस तरह के हवाई किले बना रहे हैं। अनरियलिस्टिक आपकी अप्रोच हो सकती है, और ख़ास तौर पर आपकी फाइनेंशियल अप्रोच जो है दैट कैन बी अनरियलिस्टिक। उस के हवाले से आपको केयरफुल रहना है कि जो आप प्लान कर रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकलिटी का एंगल रिगार्डिंग प्लान्स आपको देखना चाहिए। और उसके बाद ये हफ्ता जो है ये डोमेस्टिक इश्यूज़ का है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स का है, कि डोमेस्टिक इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स के सॉल्व होने का। जैसे कोई उलझन चलती चली आ रही है, अचानक वो सॉल्व हो जाती है। ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। और ये हफ्ता इसके साथ जो बहुत सारे हफ्तों से आपको बता रही हूँ कि आपके जो फाइनेंसेस हैं उनके हवाले से ये हफ्ता आपके लिए बाय ऑल मीन्स इम्पॉर्टेंट है। फिर आपकी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इस हफ्ते हो रही है वो ये हो रही है कि आप अफवाहों पर यकीन कर सकते हैं, आप झूठी खबरों पर यकीन कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे अपने क्लोज़ लोगों के बारे में बिना तहकीक किसी बात पर यकीन ना कीजिएगा। और जैसे होता है ना कि आपको सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा, तहकीक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि झूठे जो या अफवाहें कह रहे हैं, अफवाहों पर फैसला करना काफ़ी एक गलत पॉलिसी होती है। लेकिन अफवाह हो सकता है अब तक पहुंचाई ही इस तरह जाए कि लगे कि ये तो यकीनी खबर है, सबूत ज़रूर देखिएगा। चाहे वो, क्योंकि ये थोड़े से पर्सनल आपके हाउस में भी ये इशू है कि जैसे आपके घर में या कोई लोग जो बहुत करीब है उनके बारे में कोई गलत बात सुनकर आप हो सकता है इस पर यकीन कर लें। किसी प्रूफ के बगैर मत कीजिएगा, बिकॉज दैट कैन बी रियली कैन बी अ रियल प्रॉब्लम फॉर यू। उसके बाद ये हफ्ता जो है ये सीरियस फोकस का हफ्ता है हेल्थ के हवाले से। आपके हेल्थ जो है उसमें आपको अपनी हेल्थ के हवाले से केयर करनी है। हेडेक्स की, हेडेक्स हो सकता है आपको बैक ऑफ द हेड या ये बैक ऑफ द नेक, यहाँ पर हेडेक्स, यहाँ पर पेन शुरू हो जाए। ये पेन आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, एंड दैट मे बी इज कॉज्ड बाय ओवर थिंकिंग। इसका ध्यान कीजिएगा कि ओवर थिंक जो आप कर रहे हैं वो। उसके बाद आपका जो थर्ड हाउस है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन का, सिबलिंग का, बहन भाइयों का, कम्युनिकेशन का, और आपके जितना भी हम कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो ये जो कम्युनिकेशन का हाउस है ये आपको बता रही हूँ, अरसे दराज से बता रही हूँ। एरीज, एक्चुअली एरीज में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, और एरीज आपका तीसरा घर बनता है, और आपके सेकंड घर से मार्स बैठ कर आपके थर्ड हाउस को ट्रिगर कर रहा है। सो ट्रिगर मत होइएगा। जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग इर्द गिर्द ऐसे हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं। आप इस वक्त एज पे बैठे हैं ट्रिगर होने की। सो आप किसी भी बात पर, किसी भी कहानी पर, सिचुएशन पर ट्रिगर हो सकते हैं। सो जस्ट कंट्रोल दिस ट्रिगर थिंग। उसके बाद फिर आपके जो इस हफ्ते आपको किसी नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, कोई अचानक नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। नई जॉब नहीं तो फिर नया सोर्स ऑफ इनकम और समथिंग दैट इज़ न्यू वो आपको मिल सकती है। उसके बाद फिर आपका जो हाउस ऑफ फाइनेंसेस है वो भी एक्टिव है। फाइनेंशियल एक्सेस तो आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मनी कमिंग, मनी गोइंग ये सिचुएशन हो सकती है। सो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड मनी कमिंग एंड मनी गोइंग जो है, इसको कमिंग तो ठीक है, गोइंग को स्टॉप कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह मनी कमिंग उसी तरह मनी गोइंग, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कोऑपरेशन, दोस्ती, कोऑपरेशन, दोस्ती, और ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप खुल के जी सकें, हंस सकें, और माहौल जो है वो दोस्ताना किस्म का दिखाई देता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी
कोई आपके पर बांधने की कोशिश कर सकते हैं, आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग, हो सकता है उन्हें आपका इतना ऊंचा उड़ना पसंद ना आ रहा हो। लव वाइब में अपने टेम्परामेंट पर फोकस कीजिएगा, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आप कुछ बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी बात कर सकते हैं जिससे दूसरा बंदा जो है वो हर्ट भी हो जाए। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 99। 99 इज़ अ मास्टर नंबर एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। ये कहता है कि ध्यान से, कंपैशन के साथ, अपने दिल में फुल लव के साथ, फुल कंपैशन के साथ, और लोगों को पूरी जो स्पेस देके और ख़ुद को भी स्पेस देके। एंड दैट ये आपके बहुत सारे कामों में हो सकता है लास्ट मोमेंट कोई हिच आ जाए, लास्ट मोमेंट का आपने ध्यान रखना है। जो भी आपकी जितनी भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है वो लास्ट मोमेंट आप प्लान ना कर पाएँ और लास्ट मोमेंट जो है वो चीज़ों को डिस्टर्ब कर। सो लास्ट मोमेंट प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है ये बन रहा है वाइट मार्बल। वाइट मार्बल, सफ़ेद मार्बल, संगे मरमर जिसको कहते हैं, दैट इज़ योर लकी स्टोन। आपका जो लकी चार्म है, दिस इज़ ड्रैगन। दिस इज़ आई हैव अ ड्रैगन। ये बेसिकली तो विजडम ड्रैगन है, बट यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ ड्रैगन, फ्रेंडली ड्रैगन। ड्रैगन्स की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, बट यू नीड अ फैमिली स्माइलिंग ड्रैगन। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है दिन का आगाज़ रब के नाम से करो, दिन का अख्ताम रब के नाम से करो, और दिन के दरमियानी हिस्से में भी अपने रब को याद करो, और फिर यकीन रखो कि कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन पाइसेस की तरफ। वेल पाइसेस दोस्तों के लिए अब खुशखबरी आने का टाइम शुरू हो गया। पहली बात तो ये कि आपके अपने घर में मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा 20 तारीख को। उसके बाद जो मार्स है उसमें और थोड़ा सा गैप राहु में भी आगे, वो जो एग्जैक्ट अंगारक योग बना हुआ था और एक आपको फील हो रहा था कि अंदर बाहर एक बहुत ज़्यादा आपका मैग्नेटिज्म तो इंसान का बड़ा ही होता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं आप ओवर एक्टिव होना, ओवर अलर्ट होना, चीज़ बहुत सारी चीज़ों का ज़िंदगी में अचानक हो रहे होना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए होता है। और दोनों ही प्लैनेट जो है, मरकरी भी और मार्स भी जो आपके घर में इस वक्त बैठे हुए हैं, ये आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होते, ना वो आपके साथ फ्रेंडली है ना आप उनके साथ फ्रेंडली। सो अब ऐसे सिचुएशन में अब दोनों जो है, एक ने मेरा ख्याल है 10 अप्रैल को आपके घर से मार्स में जाना है। 10 अप्रैल तक आपको, अब 10 अप्रैल से वो बैठकर एरीज को एक्टिवेट कर रहा है, आपके सेकंड हाउस को। सो ये सारी टेक्निकल बातें कहने का मकसद ये है कि आपको ये टाइम जो है अब रिलैक्स होने का टाइम आपके लिए शुरू हो गया, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी हलचल है। यही आपको समझाती हूँ हर हफ्ते। और अब ये है कि आपने ये हफ्ता जो है ये सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने का हफ्ता है, बिकॉज़ हाई टेंशन हफ्ता है प्लानिटरी हवाले से। और जिसे कह सकते हैं कि एक ऐसा हफ्ता जहां आप दुनिया का हाल देख रहे हैं। ये दुनिया का हाल इसीलिए हो रहा है क्योंकि पाइसेस 12वां घर है यहाँ पर। अब यहाँ से सन ने निकलना है 20 तारीख को। सब पाइसेस जिनकी अब लास्ट यहाँ सालगिरह है 15 से 20 तक की जिनकी सालगिरह, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और आपके जो नया सोलर ईयर शुरू हो रहा है, ये वाकई पाइसेस के लिए नई ज़िंदगी है, दूसरा जन्म है। और पाइसेस बहुत सारे लोग जो हैं वो अब एक बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हैं पिछले 2-2.5 सालों में। हर पाइसेस की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ, पॉजिटिव तब्दीलियाँ आई। और अब ये जो टाइम है आपके लिए, फाइनली जब सन यहाँ से ट्रांजिट कर गया आपके घर से, तो उसके बाद आपकी और जो लाइफ है, आपका सोलर ईयर शुरू हो गया, लेकिन सेकंड हाउस आपका बहुत ओवर एक्टिव हो गया। सेकंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ मनी, फाइनेंसेस। सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। हो सकता है आप की जॉब में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाए, हो सकता है आपके काम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाए, हो सकता है काम जिसको आप साल से काम को जिस तरह से आप कर रहे थे उससे आप एक तब्दील नए तरीके से करने आपको आ जाए। सो बहरहाल ये टाइम जो है ये आपके लिए ओवरऑल एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम था और है। और ये वीक जो है ये बहुत शिद्दत लिए हुए है। इसमें आपने बात करने में, एक्शन लेने में, फ़ैसला करने में, इन्वेस्टमेंट करने में, रिश्ते बनाने, बिगाड़ने, छोड़ने में एहतियात करनी है।
क्योंकि आपके इर्द गिर्द का जो माहौल बना हुआ है या जैसे जैसे क्रिएट किया गया है, आप लोग जो इर्द गिर्द है वो ऐसे कर रहे हैं कि आप बार बार टेम्पर लूज़ कर सकते हैं। बहुत टॉलरेंट, बहुत पेशेंट होते हैं हमारे पास इस दोस्त, लेकिन हो सकता है कि आप अपना टेम्परामेंट लूज़ कर दें। और मतलब ये इस हफ्ते आपने नहीं करना, टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, थोड़ा सा अपनी मेडिटेशन ज़्यादा करें, मेडिटेशन या इबादत ज़्यादा कीजिए। और वैसे भी ये ईद का हफ़्ता है, ईद मुबारक सबको बहुत बहुत। और ईद का ये हफ़्ता है और इस हफ़्ते में ताख़रातें भी होंगी, सो ज़्यादा इबादत, ज़्यादा ज़िक्र, ज़्यादा मेडिटेशन ये आपके लिए बेहतर रहेगी। उसके बाद आपके इस हफ़्ते कोई अचानक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका आप एक मुद्दत से वेट कर रहे थे या जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, कोई मैसेज था, कोई पैगाम था, कोई दूर गया हुआ बंदा था, किसी ने लौट कर आना था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, एक नया चैप्टर है इस हफ़्ते, एक नया पॉजिटिव चैप्टर शुरू होने वाला है जिसमें खुशी है, हैप्पीनेस है। और उसके बाद ग्रहण सीज़न भी जब जैसे सन आपके घर से ट्रांजिट करेगा, नया चाँद तुलू होगा, तो नए चाँद के तुलू होने के साथ ही आपकी ज़िंदगी से वो एक जो ग्रहण की एनर्जी थी वो एकदम कम हो जाएगी। बिकॉज़ ये जो दिन है ना 18 से लेकर तकरीबन 22 तक ये हाई टेंशन दिन है आपके लिए भी ख़ास तौर पर। सो आपने इन दिनों को थोड़ा सा संभाल कर गुजार दीजिएगा। और फिर ये कि जैसे कोशिश होती है ना कि चीज़ों को आपने कच्चा पक्का नहीं करना, फुली कुक जो भी काम करना है वो करना, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान करना होगा। उसके बाद आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप एक फातिह की तरह दिखाई देते हैं, एक कामयाब जर्नैल की तरह दिखाई देते हैं, जैसे कोई फातिह जर्नैल अपनी फ़ौज को लीड करता हुआ दाखिल होता है, ऐसी आपकी सूरत हाल है। नेगेटिव एनर्जी आपको अपने जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, उस तरफ से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और इस बात की ज़रूरत है कि वो लोग जिन पर, एक तो ब्लड रिलेशंस अलग हो गए, एक ऐसे लोग जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, हो सकता है कोई आपको बिट्रे करे। बिट्रेयल है फ्रॉम पीपल जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लव वाइब इज़ वेरी पॉजिटिव। वीनस इन सेकंड हाउस, जुपिटर इन 5th हाउस। लव तो अट्रैक्ट होना ही चाहिए। लव इज़ समथिंग दैट इज़ रियली अप्रोचिंग यू। आपका लकी नंबर है 27। 27 कहता है कि अपने दुनियावी मामलात में मादियत के साथ, दुनिया के साथ, जिस्म के साथ, रूह को भी थोड़ा सा फीड करें। जैसे आप खाना खाते हैं उस तरह से जिस्म के लिए उसी तरह के रूह का भी फूड होता है, तो अपनी रूह की जो ज़रूरत है उसको पूरा कीजिए। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है येलो एगेट, पीला अकीक। पीला अकीक बहुत कुछ अट्रैक्ट करता है। उसमें एक चीज़ होती है प्रोटेक्शन एंड मनी। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म है वो बन रहा है इमेज ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का इमेज। ये आपका लकी चार्म बन रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है ख़ुद को खुश रखना, ख़ुद को खुद खुश रखना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। याद रखें, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों की सबसे बड़ी सज़ा है। सो बी हैप्पी टू मेक योर एनिमीज जेलस। दोस्तों, ये था इस हफ्ते का हाल। सेहत ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।